स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। सर्कल एस एंड जेड। सर्कल एस एंड जेड, एस और जेड का हम स्ट्रोक भी बनाते हैं, सर्कल भी बनाते हैं। एस का हमारा स्ट्रोक बनता है लाइट में, जेड का हमारा स्ट्रोक बनता है डार्क में। जेड और एस का हमारा सर्कल भी बनता है। फर्स्ट टॉपिक में कहता है द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक जेड। कहता है जेड अगर इनिशियल पे होगा, जेड अगर इनिशियल पे होगा तो जेड का हमने स्ट्रोक रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमारे पास वर्ड है जील, जेड हमारा इनिशियल पे है। जैसे हमारे पास वर्ड है जीरो, जेड हमारा इनिशियल पे है। जैसे वर्ड है जेनिथ, जेड हमारा इनिशियल पे है। जेड अगर हमारा इनिशियल पे होगा तो जेड का हमने स्ट्रोक रिप्रेजेंट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास वर्ड है जील, जीरो, जेनिथ, तो आपने जेड का क्या बनाना है? स्ट्रोक बनाना है। जील में किसकी साउंड आ रही है? वी की, तो पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन जाएगा। जीरो किसकी साउंड आ रही है? वी की, पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन। ओ वाली किसकी साउंड है? गो वाली, गो की साउंड होगी तो आपने मिडिल प्लेस पे बाउल बनाना है। जेनिथ, पेन की साउंड। एन और इथ के बीच में किसकी साउंड है? आई, आई वाला बाबल कहां पे आता है? आई वाला बाबल थर्ड द पॉइंट आता है, तो लाइट डार्क कहां पे बनाना है? थर्ड द पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में कहता है लेफ्ट एंड राइट मोशन ऑफ सर्कल एस एंड जेड इज रिटन एज। अब आपने एस और जेड का लेफ्ट और राइट सर्कल रिप्रेजेंट करना है। एस और जेड का लेफ्ट और राइट सर्कल कब रिप्रेजेंट करते हैं? लेकिन जितने भी हमारे कर्व स्ट्रोक हैं, मैं बात करूंगा कर्व स्ट्रोक एम की, कर्व स्ट्रोक एन की, कर्व स्ट्रोक एनजी की, कर्व स्ट्रोक डाउनवर्ड आर की, कर्व स्ट्रोक एफ की, कर्व स्ट्रोक अवी की, कर्व स्ट्रोक इथ की, कर्व स्ट्रोक थी की, कर्व स्ट्रोक एल की। जितने भी हमारे कर्व स्ट्रोक हैं उसके इनिशियल पे सर्कल होगा या फाइनल पे सर्कल होगा। जैसे हमारा कर्व का स्ट्रोक बनेगा उसी सेम डायरेक्शन पे दोनों सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है जितने भी हमारे कर्व स्ट्रोक हैं उसके इनिशियल पे एस हो या फाइनल पे एस हो, एस का सर्कल, तो आपने क्या करना है? कर्व स्ट्रोक के साथ सर्कल को सेम डायरेक्शन पे ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे वर्ड है एस और फाइनल एस, दोनों को कर्व की सेम साइड रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों कर्व की सेम साइड सर्कल, 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 कर्व की सेम साइड सर्कल। ये हमारा कर्व स्ट्रोक है। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे वर्ड है सेव्स, सूट्स, एसेस, सेशस, सेफ। एफ के पहले किसकी साउंड है? मे की, लेकिन मे की साउंड होगी, मिडल वाली साउंड होगी तो पहला स्ट्रोक ऑन द लाइन बनेगा। अगर पहला स्ट्रोक हमारा ऑन द लाइन बनेगा तो आपने स्ट्रोक को ऑन द लाइन तो बनाना है, लेकिन कर्व के इनिशियल पे भी सर्कल है, फाइनल पे भी सर्कल है। अब मैंने आपको बताया जितने भी हमारे कर्व स्ट्रोक हैं उसके इनिशियल पे एस हो या फाइनल पे एस हो, जैसे कर्व स्ट्रोक बनेगा उसी सेम डायरेक्शन पे सर्कल को बनाना है। सर्कल और एफ हमारा ऑन द लाइन और सर्कल एस, एफ के पहले मे की साउंड। सूट्स, सर्कल, इथ बिलो द लाइन, सर्कल एस, ऊ की साउंड। एसेस, पेन की साउंड, एस के आफ्टर पे मे की साउंड। सेशस, सर्कल, एस एच के बाद एस, यहां पे दैट की साउंड।
सीम्स, सेंस, सिंक्स, स्लेज, सोर्स, फॉसिल, थिसल, सिसिल, मसल, नेसल्स, डिजाइंस, लिस्प्स। जैसे वर्ड है सीम्स, कर्व स्ट्रोक के इनिशियल में भी सर्कल है, फाइनल पे भी सर्कल है, और एम के पहले साउंड है वी की, तो वी की साउंड कहां लगती है? थर्ड द पॉइंट लगती है। सेंस, सर्कल के साथ एन एस, कर्व की सेम साइड दोनों सर्कल रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? पेंड की, मिडिल प्लावल पे वावल को बनाना है। सिंक्स, सर्कल, एनजी, सर्कल एस, एस के इनिशियल पे किसकी साउंड है? इज की, तो लाइट डॉट कहां पे बनाना है? थर्ड द पॉइंट बनाना है। स्लेज, एल के आफ्टर पे किसकी साउंड है? मे की, मिडिल पॉइंट पे वावल बनाना है। सोर्स, सर्कल के साथ और सर्कल एस, इसको मैंने ऑन द लाइन क्यों बनाया? क्योंकि गो की साउंड आ रही है। फासिल, सर्कल, सर्कल के आगे एल है, इसमें एल हमारा डाउनवर्ड, नॉट की साउंड, इज की साउंड। थिसिल, थिसिल में टी साइलेंट है, इथ के इनिशियल आफ्टर पे किसकी साउंड है? इज की, इज की साउंड हो पहला स्ट्रोक बिलो द लाइन, सर्कल एस के साथ डाउनवर्ड एल, इज की साउंड। सिसिल, स्ट्रोक सर्कल के साथ एल, पेन की साउंड, एल के ऊपर इज की साउंड। मसल, मच की साउंड। नेसल्स, पेन की साउंड। डिजाइंस, पेन की साउंड, एन के पहले किसकी साउंड है? डिप्थॉन्ग आई की। लिस्प्स, सर्कल एस के साथ पी एस, इज की साउंड। गॉस्प, रास्प, रिस्क, टास्क, बिस्के, जस्टिस, हॉस्प, स्पेस, सीड्स, सेजस, सोक्स, सारोस, बजबी, टैसिट, कास्क, रेजर, वाइजर। गास में किसकी साउंड है? दैट की, जी बबलाइन, सर्कल एस के साथ पी, एस का क्या बनेगा? सर्कल, दैट की साउंड, दैट की साउंड होगी तो पहला स्टोक अबव द लाइन बनेगा। रास्प, आर के साथ सर्कल एस, एस के साथ पी, किसकी साउंड है? दैट की, दैट की साउंड होगी पहला स्ट्रोक अबव द लाइन। यहां पर भी आपको एस एस स्ट्रोक, एस एस का आपको एस एस दिया होगा, इसका आपने सर्कल रिप्रेजेंट करते जाना है। रिस्क, किसकी साउंड है? इसकी, बिलो लाइन, सर्कल एस के साथ के, इसकी साउंड। टास्क, दैट की साउंड। बिस्के, इसकी साउंड, के में मे की साउंड। जस्टिस, मच की साउंड और टी के आफ्टर पे इसकी साउंड। हास्प, दैट की साउंड अबव द लाइन बनेगा। स्पेस, सर्कल एस, पी के बाद सर्कल एस, और पी के आफ्टर पे किसकी साउंड है? मे की साउंड। सीड्स, सर्कल के साथ डी, सर्कल एस, और डी के पहले वुई की साउंड, लेकिन वुई की साउंड कहां लगती है? थर्ड द पॉइंट लगती है। सेजस, सर्कल के साथ जे, सर्कल एस, जे के पहले मे की साउंड। सोक्स, के, सर्कल एस, और के के पहले गो की साउंड। सारोस, सर्कल, आर के साथ सर्कल एस, नॉट की साउंड, आर के आफ्टर पे गो की साउंड। नॉट की साउंड होगी तो पहला स्ट्रोक
अबव द लाइन बनेगा। बस बी ऑन द लाइन, सर्कल एस के साथ बी, क्योंकि बी के आफ्टर पे मच की साउंड है, मच की साउंड होगी तो पहला स्टॉप ऑन द लाइन बनेगा, और वाई में इज वाले बबल। टैसिट, सर्कल एस के साथ टी, दैट की साउंड, टी के आफ्टर पे, टी के बिफोर साइड थर्ड पॉइंट पे लाइट डॉट, किसकी साउंड है, इज की साउंड है। कास्ट, के सर्कल एस के साथ के, दैट की साउंड। रेजर, आर सर्कल एस के साथ आर, मे की साउंड, मच की साउंड। वाइजर, डब्ल्यू सर्कल एस के साथ आर, डिप्थांग आई, और आर के पहले पेन की साउंड। डिप्थांग आई होगा जब ओ आई होगा तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन बनेगा। ये है हमारा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक में कहता है द सर्कल एस मे बी एडेड टू ए स्ट्रोक लोगोग्राम। जैसे हमारे पास वर्ड है कम, कम्स, कम हमारा ग्रामोलॉग है, कम्स होगा तो सर्कल एस आ जाएगा। पुट हमारा ग्रामोलॉग है, पुट्स होगा सर्कल एस आ जाएगा। कम हमारा ग्रामोलॉग के ऑन द लाइन, कम्स होगा सर्कल एस। पुट हमारा बिलो द लाइन, पुट्स होगा सर्कल एस। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। चौथे टॉपिक में कहता है व्हेन द स्ट्रोक एल immediately proceeds or follows a circle which is attached to curve, it is written in the same direction। इस टॉपिक में कहता है एल के साथ अगर फॉलो करता है सर्कल, सर्कल के साथ अगर हमारा कर्व स्ट्रोक रिप्रेजेंट करेगा, तीनों स्ट्रोक की जो डायरेक्शन है वो सेम बननी चाहिए। इस टॉपिक में कहता है एल के साथ अगर हमारा सर्कल रिप्रेजेंट हो, सर्कल के साथ अगर कर्व स्ट्रोक रिप्रेजेंट हो, तीनों की जो डायरेक्शन है वो सेम आनी चाहिए। तीनों की डायरेक्शन सेम कैसे आएगी, जब आपने एल को डाउनवर्ड बनाना है उसके साथ जो एल आएगा, सर्कल आएगा, सर्कल का आगे जो एन आएगा उसकी तीनों की सेम डायरेक्शन। अगर मैं इसको अपवर्ड बनाऊंगा तो हमारा एन के साथ जो सर्कल है उसकी आकवर्ड जॉइनिंग आ रही है, तो ये हमारा स्ट्रोक नहीं है, इजिली नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपने एल को डाउनवर्ड बनाना है तो सर्कल के साथ एन ये आसानी से बन रहा है, ये हमारा डाउनवर्ड एल आएगा। तीनों की कहता है एल के आगे सर्कल, सर्कल के आगे कर्व स्ट्रोक, तीनों की जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब एल हमारा डाउनवर्ड आएगा। जैसे वर्ड है कैंसल, के एंड सर्कल एस के साथ डाउनवर्ड एल, दैट की साउंड, और एल के पहले पेन की साउंड। वैसल, वी के आगे एस, एस के साथ जो एल है वो डाउनवर्ड ही बनेगा, पेन की साउंड, पेन की साउंड। जैसे वर्ड है लूजर, टू की साउंड तो पहला स्टॉप बिलो द लाइन, सर्कल एस के साथ डाउनवर्ड आर, ओ की साउंड और आर के पहले पेन की साउंड। ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक, पांचवें टॉपिक में कहता है व्हेन ए lightly sounded vowel may be omitted in many words because of easier joining। इस टॉपिक में कहता है जो हमारी लाइटली साउंड बाबल होती हैं आप स्ट्रोक में उसको ओमिट भी कर सकते हैं। लाइटली साउंड बाबल कौन से हैं,
दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये लाइट डॉट है, ये लाइट डैश है, तो लाइटली वावल को आप स्ट्रोक में ओमिट भी कर सकते हैं। पॉइजन, ओ आई। रिफ्यूजल, पेन की साउंड। आंसर, पेन की साउंड। डिजायर, पेन की साउंड। पॉइजन, पी बबल एन पे, सर्कल एस के साथ एन, पी के आफ्टर पे ओ आई। किसी भी स्ट्रोक के साथ आई ओ आई रिप्रेजेंट करेगा तो हमने पहले स्ट्रोक को अबव द लाइन ही बनाना है। तो यहां पे सन में किसकी साउंड है? मच की। आप लाइटली साउंड वावल को ओमिट कर सकते हैं। रिफ्यूजल, एफ के साथ एस, एस के साथ जो एल आएगा वो डाउनवर्ड। पेन की साउंड है, इसको आप ओमिट कर सकते हो, एफ के ऊपर डिफ्थांग यू रिप्रेजेंट करेगा। आंसर, दैट की साउंड इसकी पोजीशन बताने के लिए लग रहा है, लेकिन पेन की साउंड है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। जो लाइटली साउंडेड वावल है स्ट्रोक में ओमिट भी कर सकते हैं। डिजायर, डी ऑन द लाइन, सर्कल एस के साथ डाउनवर्ड आर। डिप्थांग आई, पेन की साउंड है, लाइटली वावल को आप स्ट्रोक में ओमिट भी कर सकते हैं। ये हमारा 5th टॉपिक है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं टॉपिक को। चैप्टर 7th में सर्कल एस एंड जेड पढ़े, एस और जेड का स्ट्रोक भी पढ़ा। फर्स्ट टॉपिक में कहता है जेड अगर स्ट्रोक के इनिशियल पे होगा तो जेड का हमने क्या बनाना है? स्ट्रोक बनाना है। सेकंड टॉपिक में कहता है लेफ्ट एंड राइट मोशन ऑफ सर्कल एस एंड जेड, लेकिन कहता है एस और जेड का लेफ्ट और राइट मोशन तो रिप्रेजेंट करना है, लेफ्ट और राइट साइकिल तो रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जितने भी हमारे कर्व स्ट्रोक हैं उसके इनिशियल पे सर्कल हो या फाइनल पे, कर्व स्ट्रोक की सेम साइड ही दोनों सर्कल बनेंगे। ठीक है। फिर तीसरे टॉपिक में कहता है द सर्कल एस में बी एडेड टू ए स्टोलोग्राम। जितने भी हमारे ग्रामोलॉग हैं उसके साथ भी अगर एस दिया होगा तो एस का हम सर्कल बना सकते हैं। फोर्थ टॉपिक में कहता है एल के आगे अगर हमारा सर्कल फॉलो कर रहा है, सर्कल के साथ अगर कर्व स्ट्रोक फॉलो कर रहा है, तीनों की जो डायरेक्शन है वो सेम आनी चाहिए। एल के साथ सर्कल है, सर्कल के आगे कर्व स्ट्रोक है, तीनों की डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। तो तीनों की डायरेक्शन सेम तभी आएगी, एल के साथ सर्कल है, सर्कल कर्व स्ट्रोक है, मोस्ट प्रोबेबली एल को आप डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करो। पांचवें टॉपिक में कहता है जो लाइटली साउंड वावल होती है आप स्ट्रोक में उसको ओमिट भी कर सकते हैं। जैसे पॉइजन, सन में मच की साउंड है, ओमिट कर सकते हैं। रिफ्यूजल, पेन की साउंड है, ओमिट कर सकते हैं। आंसर, पेन की साउंड है, ओमिट कर सकते हैं। डिजायर, पेन की साउंड है, ओमिट कर सकते हैं। ये हमारी 5th चैप्टर है, 5th पार्ट है। ये हमारे थे एस एंड जेड के स्ट्रोक एंड सर्कल। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उनको डे बाय डे अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो डे 1 से ही हमारे चैनल को फॉलो करो, इस तरह से ही लेटेस्ट वीडियो देखते जाओ।